बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 26th of June 2026. परमहंस अद्वैत मत, अमर ज्योति दर्शन। प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर धाम। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ पेज 39 से 42 तक। श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज। गुरु दीक्षा। दोहा। अनंत असीमित गुण निधि, विचरे गुणों के माही। अखिल विश्व नियंता ये, लौकिक नियम निभाही। साधन नियम सब दृढ़ करे, तन पर कष्ट उठाही। पथ प्रदर्शक बन जगत में, सतमार्ग दर्शाही। सर्वगुण संपन्न, तीनों गुणों से न्यारे, संसार के रचयिता प्रभु संत महापुरुषों के वेश में त्रिगुणमय संसार में विचरण कर स्वयं उन नियमों का पालन दृढ़ता से करते हैं जो मर्त्यलोक में मानव के लिए आवश्यक है। जन कल्याण हेतु अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर आदर्श स्थापित करते हैं ताकि साधारण प्राणी उस आचरणमयी जीवन से शिक्षा प्राप्त कर आत्मिकोन्नति के पथ पर सरलता से अग्रसर हो सके। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता में फरमाया है। श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। गीता 3:21। अर्थात महापुरुष जो आचरण करते हैं, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। महापुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देते हैं, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। यथा। श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। गीता 3:20। अर्जुन, त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, न तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न आवश्यकता ही है। फिर भी मैं सदैव कर्म में ही तत्पर रहता हूँ। इस प्रकार आप भी लौकिक कर्तव्य कर्म करते हुए यथा समय परमार्थ की ओर अग्रसर होते गए। आप गुरुवाणी का पाठ करते। जब जब भी जहाँ गुरुवाणी का कीर्तन होता, वहाँ श्रद्धा प्रेम से नमन करते एवं एक एक शब्द को हृदयंगम करते। आपके घर में अतिथि अभ्यागत एवं साधु संतों का आगमन व सेवा कार्य भी होता था। आप भी सेवा में भाग लेते एवं उनकी संगति में कुछ पाने के लिए लालायित रहते। आंतरिक आनंद की पूर्ण अनुभूति का अभाव आपको खटकता। आप मन ही मन सोचते कि संतों की संगति अर्थात सत्संग का अभिप्राय ये है कि मनुष्य का अंतर से कायाकल्प हो जाए और पूर्णता का बोध हो। आप पूर्ण होकर भी अपूर्ण बने हुए थे। आप सदा अंतर्मन में खोए खोए रहते थे। सत्य तो ये है कि आपके दिल में तत्वदर्शी सत्पुरुष से मिलन की उत्कट अभिलाषा थी। नियति का विधान इस दुर्लभ संयोग को पूर्ण करने में तत्पर हुआ। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम को अध्यात्म विद्या का महान केंद्र बनाने हेतु श्री 108 श्री गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने नवंबर सन 1939 में इसे अपना स्थायी निवास बनाया। यहाँ संस्कारी अधिकारी जीवों को शरणागति प्रदान कर निष्काम कर्म, प्रेम, त्याग, सेवा, सुमिरन ध्यान आरंभ किया। श्री परमहंस दयाल जी की मौज अनुसार भक्ति की अभिलाषी संस्कारी आत्माएं उनके संपर्क में आई और आध्यात्मिक लाभ उठाया। यहीं से श्री परमहंस द्वितीय पातशाही जी ने उत्तरोत्तर सत्संग लाभ करवाया और भारत के स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों की स्थापना की। उसी समय में महात्मा दयानंद जी व महात्मा श्रद्धानंद जी उच्च कोटि की भक्ति भावनाओं से संपन्न पंजाब में सत्संग सेवा कार्य कर रहे थे। महात्मा श्रद्धानंद जी आशिक सद्गुरु प्रेम में डूबे हुए दीवाने थे। महात्मा दयानंद जी त्याग वैराग्य की मूर्ति फकीराना यानी मस्त योगी की भांति थे। इधर आपके हृदय में आत्म आनंद की बढ़ती जिज्ञासा ने लक्ष्य की ओर तीव्रता से पग बढ़ाया।
आप चैत्र मास की संक्रांति मार्च सन 1941 में बदोमली गांव में अपने मित्र के घर गए। उसने कहा कि आज हमने संत आश्रम पर जाना है। हृदय की उमंग में एक नई लहर लहराई। आज दिल को मानो अपनी आकांक्षा पूर्ण होने का संकेत मिल रहा है। जिसका अभाव खटकता है मानो उसे पाने का स्वर्णावसर मिल रहा है। आपने कहा कि शीघ्र चलो, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा। मित्र के साथ दर्शन और सत्संग का मिलना वास्तविक लाभ है। तुमने मेरे दिल की सुन ली। आप मित्र के साथ गंधवाल जिला शेखपुरा में पहुंचे। यहाँ पर महात्मा दयानंद जी एवं महात्मा श्रद्धानंद जी के दर्शन करते ही दिल की साध मानो पूरी होने का संदेश सुनाने लगी। आहा, आनंदातिरेक आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। सत्संग से अपूर्व शांति और आनंद अनुभव हो रहा था। पढ़ाई करते हुए अब आध्यात्मिक पढ़ाई की लगन लग गई। आपके अंतर्मन की आवाज थी, अमर ज्योति दर्शन। दोहा, निगमागम चर्चा करत, ये ग्रंथन का सार। गुरु दर्शावे जीव को, परम मोक्ष का द्वार। परम पुरुष गुरुदेव की, महिमा अगम अनंत। मन वाणी से है परे, पूर्ण पुरुष भगवंत। आपने 15 वर्ष की आयु में महात्मा दयानंद जी से गंधवाल में नाम दीक्षा की परंपरा को पूर्ण किया। महात्मा जी ने आपको दीक्षा देते समय कहा, आप स्वयं पूर्ण हैं। विधाता ने हमें ये स्वर्णावसर प्रदान किया है। आपकी लगन शीघ्र है ही वास्तविकता के लक्ष्य पर पहुंचा देगी। इस प्रकार अब जब भी समय मिलता, आप गंधवाल में आश्रम की सेवा लगन से करते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में गुरु दीक्षा, पेज 42 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय S.K. Dewan।